दोस्तों, एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुंबई में एक कॉलेज के एनुअल फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुए थे। अपना स्पीच समाप्त करने के बाद उन्होंने छात्रों से अपना सवाल पूछने के लिए कहा। तब वहां 20 साल के एक युवक ने अब्दुल कलाम से पूछा कि सर, आपने इतनी सफलताएं अर्जित की है, आप एक महान साइंटिस्ट बने, देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया और देश के इतने लोकप्रिय राष्ट्रपति भी बने। आप हमेशा यह कहते हैं कि आपने असफलताओं से सीखकर सफलताएं प्राप्त की है, तो निश्चित रूप से आप कभी कभार असफल भी हुए होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाए हों, जिसका अभी भी आपको अफसोस होता है कि आप वो काम नहीं कर पाए। अब्दुल कलाम कुछ सोचने लगे। दोस्तों, आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि कौन सा ऐसा काम होगा जिसे अब्दुल कलाम नहीं कर पाए होंगे, जिसका उन्हें अफसोस हो। शायद वो कोई बड़ा आविष्कार करना चाहते होंगे, शायद कोई खास प्रकार का मिसाइल या रॉकेट बनाना चाहते हों और उसे पूरा नहीं कर पाए होंगे, जिसका उन्हें अभी भी अफसोस हो। परंतु अब्दुल कलाम के जवाब को सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि डॉक्टर कलाम कितने अच्छे इंसान थे, वे कितनी बड़ी और कितनी महान शख्सियत थे। उस स्टूडेंट का सवाल सुनकर कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर कलाम बोले, क्या आप जानते हैं, रामेश्वरम में घर पर मेरे एक बड़े भाई हैं जो 98 साल के हैं। वो बिना किसी सहारा के धीमे धीमे ही चल पाते हैं। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, इस वजह से हमें घर में हमेशा पर्याप्त रोशनी रखनी पड़ती है, खास तौर पे रात में। रामेश्वरम में कभी कभी बिजली चली जाती है, ऐसे में उन्हें इधर उधर आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए पिछले साल मैंने घर पर अच्छा सा एक सोलर पैनल लगवा दिया है। सूरज की रोशनी से सोलर पैनल के द्वारा बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे अब रात में भी हमेशा पर्याप्त रोशनी रहती है। अब जब भी मैं रामेश्वरम जाता हूँ और अपने भाई को खुश देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उन्हें खुश देखकर मुझे अपने माता पिता की भी याद आ जाती है। वे दोनों लगभग 100 साल तक जिए। मेरे पिता जैनुल आबदीन 103 साल और माँ आशिमा 93 साल तक जीवित रही, पर अपने आखिरी सालों में उन्हें भी देखने में कठिनाई होती थी। उस समय बिजली ज्यादा कटती थी, तब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि तब सोलर पावर नहीं हुआ करता था। उनकी तकलीफ दूर करने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अफसोस है, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, एक तरफ अब्दुल कलाम, इतने बड़े वैज्ञानिक, भारत रत्न, देश के राष्ट्रपति, जिन्हें अपने माता पिता की आंखों की समस्या के लिए कुछ नहीं कर पाना उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। वहीं दूसरी तरफ आज लाखों करोड़ों युवा अपनी लाइफ में इतने मग्न हो चुके हैं, अपने काम में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने माता पिता का ध्यान रखना तो दूर, उनसे बात करने तक का समय नहीं है। आज अधिकतर युवाओं के पास अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे घूमने के लिए, उनसे बात करने के लिए घंटों समय होता है। अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलने और मौज मस्ती करने के लिए भी घंटों समय होता है, लेकिन अपने माता पिता की सहायता करने के लिए, उनसे अच्छे से बात करने के लिए मात्र 2 मिनट का भी समय नहीं होता है। दोस्तों, हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, इतने प्यार से हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हजारों तकलीफें उठाते हैं। आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी आंखें धुंधली हो गई है, तो क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी मदद करें, उनका ख्याल रखें? दोस्तों, गौर कीजिए, कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं हैं जो माता पिता को तकलीफ में देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेता है और उनके लिए कुछ नहीं करता? कहीं आप अपनी दुनिया में इतने खो तो नहीं गए हैं कि अपने पेरेंट्स की दुख और पीड़ा दिखाई ही नहीं दे रही हो? दोस्तों, याद रखना, अपने माता पिता की तकलीफों को अनदेखा करके, उन्हें नजरअंदाज करके आप भले ही ढेर सारा दौलत इकट्ठा कर लें, जीवन में बड़ा आदमी बन जाएं, पर इन सब का क्या मोल है? आज आप 4 पैसे कमा रहे हो, जवान हो, तो इस भ्रम में मत रहना कि आप हमेशा जवान ही रहोगे। एक दिन जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप भी बूढ़े होंगे, तब आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आज आप अपने बूढ़े माता पिता के साथ करते हैं। वही काटोगे जो आप आज बो रहे हो, याद रखना। इसीलिए जीवन में यदि सही मायने में सफल होना चाहते हैं तो अब्दुल कलाम से सीख लेते हुए उनकी एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। वे कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, बड़ों तथा शिक्षकों का आदर करो और अपने देश से प्रेम करो। इसके बिना जीवन अर्थहीन है, इसका कोई मोल नहीं है।